राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने भरी विकास की रफ्तार। सांसद मनोज तिवारी के साथ टनल निर्माण का जायजा लेने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा का दावा, अगले 9 महीनों में पूरा होगा प्रगति मैदान भैरव मार्ग पर टनल निर्माण। प्रवेश वर्मा ने कहा, आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही से टनल का निर्माण में हुई देरी। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने अब विकास की रफ्तार पकड़ ली है, ये दावा किया है दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने, जो टनल 5 ITPO इंफ्रास्ट्रक्चर साइट का दौरा करने के लिए पहुंचे। सांसद मनोज तिवारी उनके साथ मौजूद रहे, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं प्रवेश वर्मा। उन्होंने वहां पर मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि दिल्ली की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रगति मैदान भैरव मार्ग पर टनल निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट अगले 8 से 9 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की मंजूरी मिलेगी, टनल का बाकी जो निर्माण कार्य है उसमें भी तेजी आएगी और वो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तो ये तमाम दावे प्रवेश वर्मा की तरफ से किए गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है टनल के निर्माण का जायजा लेते हुए, किस तरीके से बीटी सरकार पर हमला बोला है, सुनिए। पूरा इंटीग्रेटेड कॉरिडोर जो आपने देखा कि इंडिया गेट के पास में जो टनल बनी और वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर में जितना काम हुआ, ITPO और महुआ के अंडर ये सारा काम हो रहा है, उनकी फंडिंग से हो रहा है। इसमें 80% पैसा महुआ से मिला है और 20% ITPO से मिला है। 2023 में जो बाढ़ आई थी उसमें ये जो 10 बॉक्स बन रहे थे वो सारे सेटल हो गए थे और उस वजह से काम रुक गया। उसके बाद में 9 हमने स्टडी करवाई, IIT दिल्ली, IIT मुंबई ने भी स्टडी किया, मगर कोई भी ऑप्शन नहीं निकला। तो फिर हम इसको कम हाइट के साथ ही इसको बनाएंगे। अभी आखिरी मीटिंग महुआ के साथ में होनी है, DDA ने क्लियरेंस दे दी है, तो वहां से क्लियरेंस मिलते ही महुआ से इसको बनाने का काम शुरू होगा। अभी हम ठीक रेलवे लाइन के नीचे खड़े हैं। यहाँ पे रेल की स्पीड भी बहुत कम हो जाती है, 20 किलोमीटर की स्पीड रेलवे की होती है। तो जब तक ये काम नहीं होगा रेलवे की स्पीड भी कम ही रहेगी और बाढ़ का पानी इसमें दोबारा ना आए उसके लिए भी प्रिकॉशंस लिए गए हैं। हमको जैसी महुआ से क्लियरेंस मिलती है उसके बाद में 8 से 9 महीने में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा काम होगा। इस काम को पीडब्ल्यूडी कर रही है। सर, पिछली सरकारों की लेट क्यों हुआ थी बनने में, कितने सालों तक रुका? देखिए, पिछली सरकारों में लेट इसलिए होता था क्योंकि कोई भी फॉलोअप नहीं था। कोई भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी सरकार को चिंता नहीं थी, कोई फॉलोअप नहीं था। हमने आने के बाद में इसको एक एक जगह पर इसका फॉलोअप किया है। हमने DDA के साथ में, महुआ के साथ में, ITPO के साथ में, सारे डिपार्टमेंट के साथ में हमारा फॉलोअप चलता रहा है। जैसे बारापुला का जो बहुत बड़ा फ्लाईओवर का काम और वो भी L&T कंपनी कर रही है, वहां पर भी पेड़ों की परमिशन आना बाकी है। जो काम 2 साल से नहीं हुआ हमने उसको 2 महीने में पूरा करके दिखाया। बहुत ही जल्दी हमें किसी भी दिन हमको पेड़ की परमिशन मिल जाएगी। जैसी परमिशन मिलती है वो काम भी 8 से 9 महीने में पूरा हो जाएगा। तो केवल ईमानदारी की बात थी, फॉलोअप करने की बात थी, जो कि पिछली सरकारों ने नहीं किया। प्लानिंग की भी आपको लगता है कमी रही, जिसकी वजह से ये जो बंद पड़ा हुआ है? देखिए, 2023 में जो बाढ़ आई और नीचे जो पूरा मिट्टी इसकी रिस गई, तो उसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। पहले जैसे हमने पता किया तो पहले इसका मिट्टी का स्ट्रेंथनिंग का सारा डिटेलिंग होने के बाद ही काम शुरू हुआ था, मगर वो बाढ़ का किसी को अंदाजा नहीं था क्योंकि पिछली सरकारों ने कोई भी कदम नहीं उठाए थे बाढ़ को रोकने के लिए। और अभी हमने बाढ़ को रोकने के लिए भी इस बार जितनी भी बारिश होती है, हमारा ये दिल्ली वासियों से वायदा है कि बाढ़ नहीं आएगी। हमने सारे प्रिकॉशन लिए हैं और इस बार पूरा डिटेलिंग के साथ में पूरा हर चीज को, हर पॉइंट को देखने के बाद ही हम आगे का काम करेंगे। फायदा होगा, कहाँ से आवाजाही? देखिए, भैरव मार्ग से सराय काला खां का ये रूट बनेगा और इससे काफी फायदा मिलेगा।
देखिए, अभी बहुत ही जल्दी महुआ की मीटिंग होने वाली है और मैं ये समझता हूँ इसी महीने हो सकता है हमको परमिशन मिल जाएगी और इसी महीने से काम आगे का शुरू हो जाएगा। सर, कटोरा से रोड का जो टनल पास हुआ है उसकी क्या प्रोग्रेस है सर? देखिए, अभी सारी चीजों को, सारी डिटेलिंग को ध्यान में रखा गया है, पूरा रेलवे से भी बात चल रही है और हर चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कब कोई डेडलाइन दी है आपने अभी कुछ इसके? अगर हमको इस महीने क्लियरेंस मिल जाती है महुआ से तो इसके बाद में 8 महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो मंत्री प्रवेश वर्मा ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के साथ मिलकर इस निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया और प्रगति की समीक्षा की कि आखिर किस तेजी के साथ काम चल रहा है। पीटीआई के मुताबिक ये टनल प्रगति मैदान ट्रांजिट कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका मकसद केंद्रीय दिल्ली से सराय कालेखा, आईएसबीटी, आश्रम और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को एक वैकल्पिक और सुगम रास्ता कहीं न कहीं देना, यही इसका मकसद है। जाम से निजात मिले, बाढ़ जैसी स्थिति में जो है परेशानी ना हो, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते ही इस टनल का निर्माण कराया जा रहा है। समीक्षा के दौरान प्रवेश वर्मा ने कहा कि 2 साल पहले यमुना में आई बाढ़ और पिछली सरकार की अनदेखी और लापरवाही के कारण इस परियोजना में काफी देरी हुई। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार में वो चीजें नहीं दोहराई जाएंगी और कार्य जल्द ही पूरा होगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि अब जैसे ही केंद्र सरकार की मंजूरी मिलेगी, विभाग पूरी गति से काम करेगा और तय सीमा के भीतर इस बहुप्रशिक्षित टनल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अंडरपास का केवल आधा हिस्सा अभी तक खोला गया है, लेकिन बाकी जो है अभी निर्माण हो रहा है, निर्माण चल रहा है और उसी का जायजा लेने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है प्रवेश वर्मा वो पहुंचे। जैसा कि आपने तस्वीरें देखी, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद थे, तमाम जो इंजीनियर्स वहां पर लगे हुए हैं इस पूरे टनल के निर्माण में, वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर दिल्ली वासियों को यह भरोसा दिलाया है कि जो भरोसा दिल्ली की जनता ने हम पर जताया है वो हम जाहिर तौर पर भरोसा जीतेंगे और तय सीमा में इस टनल का न सिर्फ बल्कि दिल्ली में जो भी निर्माण कार्य हैं वो पूरे होंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।